देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योति कन्नौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। हरियाणा में प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा में भाजपा सरकार में खेल मंत्री पर एक महिला कोच द्वारा लगाए गए आरोपों पर कहा कि गंभीर आरोपों के मामले में मंत्री रहते फेयर जांच नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि उनके पास इनेलो नेता अभय चौटाला का फोन आया था तथा पीड़िता उनसे मिलकर अपनी समस्या बताएगी, तभी वह इस मामले में कांग्रेस का स्टैंड सही तरीके से रख सकेंगे। यह बात प्रतिपक्ष नेता भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी में पटवारी व कानूनगो के धरने को समर्थन देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। भिवानी पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पटवारी पर कानूनगो के धरने को समर्थन देने के अलावा दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 को लेकर कई माह से धरना दे रहे दिव्यांगों व 2 साल से धरने दे रहे बर्खास्त पीटीआई के बीच पहुंच उनकी मांगों को उठाने की बात कहने के साथ ही कहा कि आज प्रदेश में व्यापारी, किसान, मजदूर, शहरी, ग्रामीण सहित हर वर्ग भाजपा सरकार की नीतियों से परेशान है, इसलिए धरने प्रदर्शनों पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र के नाम पर बुजुर्गों की पेंशन प्रदेश में काटी जा रही है। पहचान पत्र व राशन कार्ड को लेकर आमजन के सरकारी दफ्तरों के चक्कर कटवाए जा रहे हैं। यह मांग वे विधानसभा में भी उठा चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार इवेंट मैनेजमेंट की सरकार है तथा प्रदेश का कर्जा बढ़ाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का काम जनता की आवाज उठाना है। उन्होंने विधानसभा में गन्ने के भाव बढ़ाने की बात कही। भाजपा सरकार द्वारा वर्तमान गन्ने की फसल को लेकर 1 रुपया भी दामों में बढ़ोतरी नहीं की गई। पत्रकारों द्वारा खेल मंत्री के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि यह गंभीर मामला है कि एक महिला कोच ने खेल मंत्री पर आरोप लगाए हैं। वह जब तक पीड़िता से बात नहीं कर लेते कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि मंत्री पद पर रहते हुए फेयर जांच नहीं हो सकती। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में दूसरा चरण की यात्रा 6 से 11 तारीख तक रहेगी, जिसके बाद ये यात्रा पंजाब की तरफ प्रस्थान करेगी। इस यात्रा को लेकर वह विभिन्न जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लामबंद करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष के साथ पहुंच रहे हैं। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। प्रोटेस्ट चल रहे हैं, आप उनसे मिले हो? देखिए, जो अलग अलग पीटीआई है ये तो 2 साल से बैठे हैं और हैंडीकैप जो मेरे को बहुत वो मिले वो कहते हमारा राशन कार्ड काट दिए। राशन का ये जो है ना आईडी और ये पहचान पत्र ये बिल्कुल लोगों को परेशान करने का काम है। पहचान पीपीपी जो पहचान पत्र है उसका तो पेंशन काटने का काम है, लेने का नहीं है। तो हम तो विधानसभा में भी उठाए थे। और दूसरा पटवारी बैठे हैं, पटवारी कानून को ये कुछ मांग नहीं जो हक पे बराबर का हमारे को स्केल दो, उसके लिए हमने समर्थन किया। एक सर गन्ने की भाव की बात आई थी सर, उसको लेकर के बात आपने उठाई भी थी लेकिन मानी गई। तो ऐसे में किस प्रकार का दबाव आने वाले टाइम में कांग्रेस बनाने जा रही है? कांग्रेस में दबाव है, लोगों की आवाज उठाना हमारा काम है। हमारे विपक्ष में भेजा लोगों ने, हम विपक्ष की आवाज उठा रहे हैं। और ये गन्ने का जो 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, जबकि लागत इतनी बढ़ा दी, किसान जो है ना बर्बादी के कगार पे पहुंच गया। हर वर्ग इस सरकार से विमुख है, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, चाहे शहरी है, चाहे ग्रामीण है। कोई सरकार से संतुष्ट नहीं, क्योंकि ये सरकार केवल इवेंट मैनेजमेंट की है, नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। कोई काम करने का काम नहीं है इनका, सिर्फ प्रदेश में कर्जा बढ़ाने का काम किया। राहुल जी की यात्रा का 2nd चरण अब स्टार्ट होगा सर, 5 तारीख से होगा। 5 को आएंगे और 6 को पानीपत जो है पब्लिक मीटिंग होगी और 7 को वहां से चल के करनाल और फिर कुरुक्षेत्र और होते हुए फिर अम्बाला होते हुए पंजाब चले जाएंगे 11 तारीख को। सर अंतिम क्वेश्चन है, संदीप सिंह जी जो मंत्री हैं, खेल मंत्री, उनके ऊपर आरोप लगे हैं। उन आरोपों को लेकर के विपक्ष किस रूप में देखता है, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने कहा जांच तो होनी चाहिए, कोई भी हो जांच तो होनी चाहिए। लेकिन मेरे को ये कहा गया, सिंह जी का टेलीफोन आया था कि वो जो पीड़ित है वो मेरे को मिलके बताएगी, तो मैं उसके आगे कदम। तो सर क्या आपको नहीं लगता ऐसे में उनको इस्तीफा दे करके फिर जांच में शामिल? देखिए, मैं जब तक जांच की बात मेरी बात ना हो जाए उनसे भी क्या मामला है, जब तक मैं नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कोई ऐसा मामला है, गंभीर मामला है, तो कुदरती बात है जांच मंत्री के रहते होते जांच फेयर नहीं हो सकती। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे जगत क्रांति टीवी के साथ।